हेलो साथियों, कैसे हो आप। आज हम 2 मिनट में जानेंगे अब्सर्डिज्म के बारे में। वो क्या है एंड ये फिलॉसफी का जन्म कैसे हुआ। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। यहाँ मैं फिलॉसफीज एंड बुक समरी रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। कोई भी फिलॉसफी के इज्म को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो वो जवाब देने की कोशिश करता है उन गहरे फिलॉसफी के प्रश्नों को जो अक्सर हमारे मन में उठते हैं, जैसे जीने का मकसद क्या है, हम क्यों हैं इस दुनिया में, वगैरह वगैरह। हमने अपने पुरानी वीडियोस में नाहिलिज्म की बात की है, जो कहती है जिंदगी का कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं है, हमारे होने या ना होने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये थोड़ा डिप्रेसिंग सा था, तो इसके एक जवाब में हमें मिला एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो कहता है कि हाँ, माना कि बड़े पैमाने में कोई कलेक्टिव मीनिंग है नहीं, बट हम अपने अपने जिंदगी का मकसद खुद डिसाइड कर सकते हैं सब्जेक्टिवली। नाहिलिज्म को टैकल करने के लिए एक और फिलॉसफी आई थी एंड वही है अब्सर्डिज्म। अब्सर्ड ये शब्द का मतलब है बेतुका या मूर्खता। जैसे अगर तुम्हें कोई कहे कि मैं आसमान में उड़ सकता हूँ तो तुम कहोगे ये क्या बेतुकी बातें कर रहा है। वैसे ही अब्सर्डिज्म कहता है ये क्या बेतुके सवाल कर रहे हो तुम जिंदगी के मकसद के बारे में, जब यह दुनिया ही व्यर्थ है। हाँ, हर इंसान के मन में अपने लाइफ के गोल्स, मीनिंग या मकसद डिसाइड करने की इच्छा जगती है, बट ये भी तो सच है कि यह दुनिया मीनिंगलेस है। एंड इस सिचुएशन को फेमस राइटर एल्बर्ट कामू ने टर्म दिया था द अब्सर्ड, कि एक तरफ मुझे ये काम करना भी है बट मैं ये भी जानता हूं कि इसे करने का कोई फायदा नहीं है। तो अब क्या, कैसे मैं इस अब्सर्डिटी से बाहर निकलूं। एंड एल्बर्ट कामू ने इसके जवाब में 3 रास्ते दिए हैं। पहला, जीना ही छोड़ दो। अब ये ऑब्वियसली सही रास्ता तो नहीं है, ये कदम तो और खराब कर देगी सिचुएशन को। दूसरा, लीप ऑफ फेथ, यानी किसी आइडियोलॉजी या धर्म को फॉलो करो। एंड हम सब जानते हैं कि धर्म हमारी लाइफ को एक मीनिंग देता है, बट एल्बर्ट कामू के हिसाब से इससे हम अपनी खुद की फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तीसरा, जो उनके हिसाब से सही चॉइस है, कि इस अब्सर्डिटी को अपनाओ, एम्ब्रेस करो। अब तुम सही में फ्री हो एंड या तो जो चाहे कर सकते हो या वो जो जिंदगी तुम्हें करने दे रही है। एग्जाम्पल के लिए कामू ने अपनी किताब मिथ ऑफ सिसिफस में इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। सिसिफस एक्चुअली एक इंसान था जिसे भगवान ने पनिश किया था उसकी हरकतों की वजह से, कि वो कयामत तक एक पत्थर को पहाड़ पर चढ़ाएगा, जैसे ही उसे ऊपर ले जाएगा पत्थर वापस लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरेगा एंड सिसिफस फिर उसे ऊपर ले जाएगा एंड ये रिपीट होता रहेगा। कामू कहते हैं कि इंसान की लाइफ भी ऐसी ही है, हम बस सिसिफस की तरह अपनी जिंदगी को धक्का मार रहे हैं, जबकि हमें पता है कि अंत में मौत आनी ही है एंड ये सब पॉइंटलेस है। बट जिस दिन हम इस चक्रव्यूह को अपना लेंगे तो हम मुश्किलों में भी खुश रहना सीख जाएंगे। जैसे इस कहानी में कामू कहते हैं कि हमें यह मानकर चलना है कि सिसिफस खुश है, उसने अपने जीवन के अब्सर्ड को अपना लिया है। धन्यवाद।